हेलो 8th क्लास। आज चैप्टर नंबर 6 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानव संसाधन। लोग जो हैं एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, यानी प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब लोगों के लिए उपयोगी होती है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। शैक्षिक स्तर अलग अलग है, आयु अलग अलग है और लिंग में एक दूसरे से अलग है, लक्षण अलग है। अभी ये कह रहे हैं मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, ये कह रहे हैं 1000 हैं। विश्व में कितने लोग हैं, ये मेरी कक्षा में 30 हैं, विश्व में इतने लोग हैं, तो अलग अलग है। 1900 ये बताया गया है कि अलग अलग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत भारत के 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 20 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। अब जनसंख्या का वितरण को इन्होंने बहुत खूबसूरती से एक चित्र के द्वारा बताया है। जो येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, येलो येलो, ये सभी एशिया में रहते हैं। और जो रेड है वो आपका, रेड भी नहीं कह सकते हम, ऑरेंज सा जो शेड आ रहा है वो आपका यूरोप है, और पर्पल कलर है वो अफ्रीका का है, और ब्लू कलर है वो मध्य और दक्षिण अमेरिका में है, और उत्तर अमेरिका के ये है, और ग्रीन वाला जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये अलग उसमें है। तो आप विश्व के प्रत्येक 100 लोगों में से ये इन्होंने निकाला है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, एशिया पे। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसी तरह जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग 30% पर ही निवास करता है। पूरा अपन काउंट करें तो सिर्फ वो एशिया में ही ज़्यादा हैं, तो वो 30%। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल भी हैं। विरल मतलब बिखरे हुए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, ये अमेरिका घने बसे हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, कटिबंध, उच्च पर्वतों, इनके बहुत कम लोग रहते हैं। इसलिए इन्होंने जनसंख्या के बनाया है, आप अपनी कॉपी में रखेंगे और इन देशों को याद करेंगे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन की है, फिर भारत है, यूएस से है। ये आपको देशों के नाम विद चार्ट आपको याद होने चाहिए कि कहाँ पे विश्व की घनी आबादी वाले देश हैं। सबसे ज़्यादा आपको पता है चीन है, फिर है ये बताया हुआ इन्होंने। विश्व ध्रुव के दक्षिण की अपेक्षा विश्व ध्रुव के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 3/4 2 महाद्वीपों में ही है। कौन कौन से हैं वो? एशिया और अफ्रीका है जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। विश्व के 60% लोग 10 देशों में ही रहते हैं। इन देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। जनसंख्या का घनत्व जो है, घनत्व तो होता है जो आपको एक इकाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को, ये आप अपना इनसाइड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको सिर्फ ये याद करना है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये चार्ट जरूर याद होना चाहिए। और उसके बाद आप आएंगे तो जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन आप कॉपी में करेंगे। क्या होता है, पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में हमारे 382 व्यक्ति रहते हैं। सामान्य रूप से प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त होता है। संपूर्ण विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति है। विश्व की बात करें तो 51 व्यक्ति है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मध्य एशिया में है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो जनसंख्या वितरण कम ज़्यादा क्यों होता है, वो बहुत से कारक होते हैं। स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, जल और खनिज, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक ये भी होते हैं जो जनसंख्या को कम ज़्यादा करते हैं। स्थलाकृति यानी कि पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदान जहाँ होगा खेती के लिए सही होता है, सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, तो वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। गंगा के मैदान विश्व के सबसे ज़्यादा घने बसे हुए हैं। एंडीज़, आल्प्स और हिमालय से पर्वत पे लोग बहुत कम हैं। जलवायु सही होनी चाहिए, बहुत ठंडा प्रदेश होगा। सहारा मरुस्थल है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। मृदा सही होनी चाहिए, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हिमांगी, यहाँ पर जो है उपजाऊ मैदान अच्छे बसे में। जल भी क्या होना चाहिए? अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे हैं। ठीक है, खनिज जो है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र भी अधिक बसे हुए होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें हैं और तेल की खोज में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक और आर्थिक कारक में जहाँ आपको रोजगार के अवसर ज़्यादा मिलेंगे, कामकाज होगा, वहाँ आबादी ज़्यादा होगी। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई ऐसी जगह हैं जहाँ बहुत लोग रहते हैं। सांस्कृतिक भी क्या है, वाराणसी, यरूशलेम ऐसी जगह हैं जहाँ लोगों को आकर्षित करती हैं ये।
तो भी लोग रहते हैं, और सामाजिक में अच्छा आवास, शिक्षा, सारी सुविधाएं होती हैं, वहाँ हम रहते हैं। उदाहरण के लिए पुणे। ठीक है, तो ये सब कारण हैं जिनसे जनसंख्या, तो आपको ये क्वेश्चन भी, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ये भी आपको कॉपी में करना है। जनसंख्या का घनत्व क्या है, ये भी आपको कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू।